Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all in last lecture of our chapter 4 intermediate part 1. हमारा जो है बेटा ये आखिरी चैप्टर 4 तो बेसिकली इसका ये आखिरी लेक्चर है और थैंक यू मैम हमारे इस चैप्टर का नाम था। और आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी जो एक्सरसाइज है हम उसे इंशाल्लाह अटेम्प्ट करेंगे। इसमें तमाम जो अहम वर्ड्स हैं पूरे चैप्टर में दिए हुए उनके सिनोनिम्स भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को भी हम शेयर करेंगे। इसके अलावा जो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है उसको भी शेयर करेंगे और आखिर में इंशाल्लाह पंक्चुएशन का सवाल उसको भी हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, वहाँ यहाँ पे सॉल्व होगा। तो ये बेटा पहला हमारे पास जो वर्ड है वो है स्ट्रैप। हमने इसको पढ़ा था ना कि उसने उसको एक पट्टी के जो है बल पे उसको उठाया हुआ था। स्ट्रैप कहते हैं बैंड, बेल्ट या कॉर्ड। ठीक है, अगर जिनके डिफरेंट मीनिंग्स और उनके इस्तेमाल का फ़र्क हो सकता है लेकिन सिनोनिम में बात करने को यूज़ कर लिया जाता है। स्लंग, सस्पेंडेड या हंग, उसने उसको लटका के उठाया हुआ था। स्नैच, ग्रैब, स्टील या सीज, छीनने की कोशिश करना, चुराने की कोशिश करना, खींचने की कोशिश करना। टग, पुल, जर्क और जॉल्ट, झटका देना एक किसी तरीके से उसको उखड़ वहाँ से उसको खींचने के लिए। टेकिंग ऑफ, रनिंग ऑफ विद, यानी कि रनिंग ऑफ विद के उसको ले और उसको साथ लेके भाग जाए। ब्लास्ट, स्पीड को कहते हैं, हरी को कहते हैं तेज़ी में। ये एक फ्रेज़ था कि उसने उस पर्स को खींच के तेज़ी से भाग जाने की जो है एक उम्मीद की थी लेकिन ऐसा ना हुआ। और उसके बाद सिटर, हिप्स को कहते हैं, बटक्स को कहेंगे। ठीक है, उसके जो कूल्हे वाला हिस्सा था वहाँ पे उसको वो ठुड्डे मारती है। रैटल्ड, क्लैटर्ड, बजने लगना। ठीक है, उसके दांत बजने लगे आपस में। स्टूप, बेंड को कहेंगे या लीन डाउन, ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, नीचे की तरफ झुकना। ग्रिप्ड, जकड़ लेना। हेल्ड या क्लच्ड। ठीक है, ड्रैगिंग, खींचते हुए। पुलिंग और ड्राइंग। फ्राइल मीन्स वीक और फीबल, कमज़ोर। विलो वाइल्ड, लीन, थिन और स्किनी, बिल्कुल दुबला पतला कमज़ोर सा लड़का। ठीक है, बॉदरिंग, ट्रबलिंग और अपसेटिंग। अब बीच में ये स्लैश डाला मीन्स किसी कोई भी लफ्ज़ इसमें से हो सकता है। ठीक है, जो पेपर्स में इस तरह से आते हैं तो जिनकी जो है एक या दो अल्फाज में उनकी चॉइस है तो वो हमें यहाँ लिखी हुई है। कॉर्नर, हम टर्न को कहेंगे या कर्व को कहेंगे। फिर है पॉप्ड आउट, ट्रिकल्ड या शोन, पसीना उसके चेहरे पर जो नमूदार हो गया उसके लिए है ट्रिकल्ड या शोन। जर्क्ड, पुल्ड और टग्ड, झटका दिया। फर्निश्ड, डेकोरेटेड और इक्विप्ड। रियर, बैक और हाइंड, पीछे वाला जो हिस्सा होता है हमने कहा वो उसको अपने घर के पिछले हिस्से में लेगी, द रियर पार्ट ऑफ हिज होम। सिंक, बेसन कह लें या वेसल कह लें, मुंह वगैरह धोने के लिए, बर्तन वगैरह धोने के लिए। बाइट, मॉर्सल को कहते हैं, निवाले को कहते हैं, पीस को कहते हैं। ठीक है, स्वेड, सॉफ्ट लेदर, नरम चमड़ा। ठीक है, जिसके वो जूते खरीदना चाहता था। डैश होता है रश, लपकना। और ड्रिपिंग, ट्रिकल, टपकने के अंदाज में, जब वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, पानी उसके चेहरे से टपक रहा था। ठीक है बेटे, ये इस पूरे चैप्टर 4 थैंक यू मैम के जितने भी अहम वर्ड्स हैं और उनके सिनोनिम्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। आगे है डे बेड, सोफ़ा कह लें, उसे काउच कह सकते हैं। फ्राउंड, स्काउल्ड, माथे पर बल आ जाना। प्रेजेंटेबल, डिसेंट या टाइडी, मुहज़्ज़ब। एम्बैरेस, कंफ्यूज या अपसेट, परेशान होता हुआ। ब्लॉन्ड्स, फेयर कम्प्लेक्शनड, गोरी रंगत वाली। ठीक है, ब्लॉन्ड्स जब ई के साथ आता है तो बेटा ये फीमेल के लिए होता है, अगर इसको ई के बगैर आएगा तो ये फिर मेल ब्लॉन्ड उसको कहा जाता है, इनके फेयर कम्प्लेक्शन होते हैं। लैचिंग का मतलब ग्रैबिंग, झपटना। क्लचिंग, छीनने की कोशिश करना। डेविलिश कहते हैं ईवल को या रॉन्ग को, गलत तरीके से, बुरे तरीके से। ठीक है, इसके बाद है फुट, फुट कहेंगे हम बेस को या उसके बॉटम को। ठीक है, बैरन का मतलब है डिजर्टेड, वेरान। ठीक है, जहाँ पे कोई भी ना था। और उसके बाद है स्टूप, स्टूप कहते हैं प्लेटफॉर्म को। जी बेटे, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है स्टूप। स्टूप के बाद जिसका मतलब होता है प्लेटफॉर्म। और उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है चूज़ करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट।
ठीक है, ये टेक्स्ट पे इंफॉर्मेशन होती है बेटे। 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, चार्ली और डेल्टा की शक्ल में, और उसमें हमें अगर हमने सही तरीके से चैप्टर को याद किया तो इस चीज़ को जांचा जाता है कि हमने इसके टेक्स्ट को कितना अच्छे तरीके से इवेलुएट किया। तो यहाँ मैंने ऑप्शंस लिख दिए हैं। पहले का ऑप्शन डेल्टा है, दूसरे सवाल का ऑप्शन अल्फ़ा है, तीसरे का भी डेल्टा है, फोर्थ का चार्ली है, 5 जो उसके अंदर क्वेश्चन है उसका अल्फ़ा है, 6th का डेल्टा, 7th का बीटा, 8th का डेल्टा, 9th और 10th दोनों का डेल्टा ऑप्शन है। ये आपने अपनी एक्सरसाइज बुक में से इसको नोट कर लेना है और सवाल आप वहाँ से देख के इनके ऑप्शंस आपने वहाँ पे मार्क कर लेना है। ठीक है बेटे, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर्स हमने देने हैं क्वेश्चंस के। पहला सवाल हमारे पास है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द बॉय ट्राइड टू स्नैच द पर्स ऑफ द वुमन। वक्त क्या था जब लड़के ने खातून का पर्स खींचने की कोशिश की। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, तकरीबन रात के 11 बजे का वक्त था। व्हेन अ बॉय केम रनिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड ट्राइड टू स्नैच, जब एक लड़का भागता हुआ आया उसके पीछे से, एंड ट्राइड और कोशिश की, टू स्नैच द पर्स, खींचने की उस पर्स को, ऑफ द वुमन, खातून के। रात के 11 बजे का वक्त था जब लड़का दौड़ता हुआ आया खातून के पीछे से और उस पर्स को खींचने की उसने कोशिश की। क्वेश्चन 2 इज, व्हाट हैपेंड टू द बॉय व्हेन ही ट्राइड टू स्नैच द पर्स। लड़के के साथ क्या हुआ जब उसने कोशिश की उस पर्स को खींचने की। आंसर इज, व्हेन द बॉय ट्राइड टू स्नैच द पर्स ऑफ द वुमन ही लॉस्ट हिज बैलेंस ऑन द कंबाइंड वेट ऑफ द बॉय एंड पर्स एंड फेल ऑन हिज बैक ऑन द साइडवॉक। जब उस लड़के का वजन और पर्स का वजन आपस में मिला तो वो अपना तवाज़ुन खो बैठा और वो सड़क के किनारे चलने वाली जगह पर गिर गया। क्वेश्चन 3 है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द वुमन। खातून का क्या रद्द अमल था लड़के की इस हरकत पर। द वुमन सिंपली टर्न्ड, खातून महज मुड़ी, एंड किक्ड हिम एग्जैक्टली एट हिज ब्लू जीन सीटर, नीली जीन्स में मलबूस उसने उसके कूल्हे पर ठुड्डे मारे। लेटर ऑन शी पिक्ड हिम अप, उसने उसको उठाया ऊपर, फ्रॉम हिज शर्ट फ्रंट, उसके गिरेबान से, एंड शुक हिम until his teeth rattled, इतना उसको हिलाया, उसको झंझोड़ा कि उसके दांत बजने लगे। What was the conduct of the people when they saw the incident? ये हमारा चौथा सवाल है, लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था जब उन्हें सारे वाक़े को देखा। 2 or 3 people passed, 2-3 वहाँ से लोग गुजरे, stopped ठहरे, turned to look, मुड़ के देखने के लिए मुड़े, and some stood watching, और कुछ वहाँ ठहरे देखते रहे। Their attitude was quite strange and callous, उनका रवैया काफ़ी अजीब और बेहिस था। As no one tried to probe into the matter, क्योंकि किसी भी मामले की तफ्तीश या छानबीन करने की या उसको बीच बचाव के कराने की जो है कोशिश नहीं की। क्वेश्चन 5 है, हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली। लड़का जो है वो किस तरह दिखता था जिस्मानी तौर पर। द बॉय लुक्ड एज इफ ही वर 14 or 15 years old। लड़का ऐसा दिखता जैसे उसकी उम्र जो है 14 या 15 बरस हो। He did not seem to belong to a well-off family, किसी अच्छे घराने से उसका ताल्लुक नहीं दिखाई देता था, अमीर घराने से। He was फीबल, दुबला पतला था, एंड स्लेंडर और कमज़ोर था, एंड पुटिंग ऑन ब्लू जीन्स, और उसने नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। क्वेश्चन 6 इज, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बॉय व्हेन द वुमन गेव हिम अ फ्यू जर्क्स। लड़के की क्या हालत हुई जब खातून ने उसे झंझोड़ा। व्हेन द वुमन हेल्ड हिम बाय हिज शर्ट फ्रंट एंड जर्क्ड हिम, जब खातून ने उसको गिरबान से पकड़ा, उसको झटके दिए, झंझोड़ा अच्छे तरीके से, हिज टीथ रैटल्ड, उसके दांत बजने लगे, एंड ही गॉट स्कैर्ड, ठीक है, और वो खौफजदा हो गया। जब उसने उसको पकड़ के अच्छी तरीके से यूँ झंझोड़ा तो उसके दांत बजने लगे और वो डर गया। ही थॉट ऑफ वुमन टू टेक हिम टू जेल, और वो ये सोचने लगा कि खातून जो है वो उसको जेल ना कहीं भिजवा दे, उसको पुलिस के हवाले ना कर दे। उस लड़के को ये डर भी हुआ और इसका उसने इजहार भी किया कि आज यू गोना टेक मी टू जेल, क्या मुझे जेल तो नहीं ले जाएंगी। तो जिसके बाद वो कहती है कि मैं तो इस चेहरे के साथ तुम्हें कहीं भी ना ले जाऊँ और तुम जेल जाने की बात करते हो। इसका 7वां सवाल है, वाई डिड द वुमन आस्क द बॉय टू वॉश हिज फेस। खातून ने क्यों कहा लड़के से कि वो अपने चेहरे को धो ले। द वुमन आस्क्ड द बॉय टू वॉश हिज फेस बिकॉज इट वॉज डर्टी। खातून ने लड़के से इसलिए कहा कि अपना चेहरा धो ले कि ये मैला हो चुका था, गंदा उसका चेहरा हो चुका था, उसमें मैल वाजे था। शी ऑल्सो वॉन्टेड हिम टू लुक गुड एंड डिसेंट, वो चाहती थी कि ये अच्छा और प्रेजेंटेबल लगे, एक महज़िब बच्चा दिखाई दे। ठीक है, क्वेश्चन 8 है इसका, वाई डिडंट द बॉय रन फ्रॉम द हाउस ऑफ द वुमन। लड़का खातून के घर से भागा क्यों नहीं, इसकी क्या रीज़न थी। तो आंसर है, द बॉय डिड नॉट रन फ्रॉम द हाउस ऑफ द वुमन बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू लूज हर ट्रस्ट। पहली बात क्या थी कि वो अब उसका एतमाद खोना नहीं चाहता था, एंड ही वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय हर काइंड बिहेवियर। दूसरी क्या वजह थी कि वो उसके मेहरबान रवैये से भी बड़ा
मुतासिर हुआ कि जब वो कहता कि आप जो है कहीं मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं कर देगी, तो वो उल्टा उसे घर ले आती है, उसका चेहरा धुलवाती है, उसको खाने पीने को चीज़ें देती है। तो इस चीज़ से वो बड़ा जो है मुतासिर होता है, इसलिए वो क्या सोचता है कि उसके घर से ना ही भागा जाए, क्योंकि वो चाहता था कि ना तो खातून का एतमाद टूटे, ना ही वो अब ये चाहता कि उसके ऊपर बेतबारी की जाए। क्वेश्चन 9 है बेटे, वाई डिडंट द वुमन वॉच द बॉय वाइल प्रिपेयरिंग द डिश। खातून ने लड़के को क्यों नहीं देखा जब वो खाना बना रही थी। द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय वाइल प्रिपेयरिंग द डिश बिकॉज इट वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हर ट्रस्ट विच शी हैड रेस्टेड ऑन द बॉय। ठीक है, खातून ने लड़के को इसलिए नहीं देखा कि वो खाना बना रही थी क्योंकि ये भी उसके एक यकीन का हिस्सा था, भरोसे का एक हिस्सा था। वो जांचना चाह रही थी। ऑफ कोर्स वो लड़के को जब लेके आई है वो उसके लिए एक अनजान था, स्ट्रेंजर था वो उसके लिए, लेकिन कम उम्र था, तो वो एक एल्डरली खातून थी, तो उसने सोचा कि अगर इसको मैं जेल ले जाती तो ये तो फिर बड़ा मुजरिम होकर निकलेगा बाहर। तो उसने क्या किया, उस पर एतबार किया, उस पर भरोसा किया और उसको अपने घर ले उसको खाना वगैरह खिलाया। असल में वो अपना भी एतबार चेक करना चाहती थी कि क्या मेरा जो इस लड़के पर किया जाने वाला भरोसा है वो ठीक है या गलत है। इट वॉज अ क्लाइमेक्स ऑफ द ट्रस्ट अपॉन ईच अदर। महाराज ये दोनों की जो एक दूसरे पर एतमाद की जो वो एक इंतहा थी कि लड़का जो है, हमने इससे पहले सवाल में पढ़ा कि वो भी वहाँ से नहीं भागा, अगरचे कि वो क्या है उसमें था कि वो वहाँ पे दूसरे कमरे में बैठे हुए लोगों की आवाज़ें वो सुन सकता था, लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ था और वो चाहता तो वहाँ से दौड़ सकता था, लेकिन वो नहीं भागा। और क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द वुमेन्स जॉब। खातून के काम की नौइयत क्या थी। ठीक है, द वुमन वर्कड इन अ होटल ब्यूटी शॉप वेयर शी डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग ब्लॉन्ड्स, रेड हेड्स एंड स्पेनिश। ये हमने पढ़ा है कि जहाँ वो हर तरह की ख़वातीन के साथ उसका जो है वो सामना रहता है, जिसमें ब्लॉन्ड्स थी, ऑब्वियसली लाइट हेयर एंड वाइट कम्प्लेक्शन, इसके अलावा सुर्ख बालों वाली और हस्पानी ख़वातीन। हर जॉब वाज टू सर्व देम, उसका काम क्या था कि वो उनकी सर्व में रहती थी, उनकी खिदमत में वहाँ पे रहती थी। ठीक है बेटे, ये 10 सवालात थे हमारी एक्सरसाइज के, जिनको हमने यहाँ पे अटैम्प्ट कर लिया है, लिखा हुआ है। और अब इसके बाद हमारा इसका चौथा सवाल वो है पंक्चुएशन के लिए। ठीक है, ये ऊपर जो है बेटे अनपंक्चुएटेड लाइन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेल यू डोंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम स्वेट शूज़ सेड मिसेस लैला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, यू कुड हैव आस्क्ड मी। ये सारी की सारी लाइन्स जो है ये अनपंक्चुएटेड, और यहाँ पे अब इनको हम पंक्चुएशन के ज़रिए से हल करेंगे। और जिस तरह से मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में जब आपको समझाया था पंक्चुएशन के सवाल को डील करने का तरीका, तो यहाँ सबसे पहले आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को देखना है कि कहाँ एक डायलॉग है और कहाँ कॉमेंट्री है। तो ये सारे का सारा डायलॉग है मिसेस लैला बेट्स वाशिंगटन जोन्स का। हम इसको बड़े आसानी से देख सकते हैं कि तुम्हें मेरा पर्स खींचने की ज़रूरत ना थी, खातून ने उससे कहा। ठीक है, अब यहाँ से जो है वेल, एक तो क्या करेंगे हम, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे, क्योंकि अब ये डायलॉग है डायरेक्ट स्पीच में आ रहा है, तो इसके साथ हम कोटेशन मार्क्स को यहाँ अप्लाई करेंगे। और वेल हो गया, इस तरह की जो दूसरी बात होती है ये पॉइंट ऑफ एड्रेस कहलाते हैं, तो इसके बाद भी हमें कॉमा लगाना चाहिए। उसके बाद यू डिडेंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन का रूल आ रहा है, जिसे अप्लाई करेंगे अपॉस्ट्रॉफी लगाकर। ठीक है बेटे, डिडेंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम स्वेट शूज़ सेड। सेड की बात है कि जब उसने ये कहा तो ये बात हमारी जो है रिपोर्टेड स्पीच हो गई। पहले हम इसका कॉमा क्लोज करके फिर हम कोटेशन मार्क्स लगाएंगे और आखिर में सेड मिसेस। अब देखिए मिसेस उसका टाइटल है, तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे। अमेरिकन्स जो है वो टाइटल्स के बाद मिस्टर और मिसेस के बाद जो है वो फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने डॉट लगाया। लैला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, क्योंकि प्रॉपर नेम है बेटे उसके, तो हमें उसके तमाम जो उसके हिस्से हैं नाम के, उनको हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इसका डायलॉग ख़त्म हुआ तो फुल स्टॉप आ गया। आगे इसके डायलॉग की कंटिन्यूटी, यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम मुझे कह सकते थे, क्योंकि उसी ही की बात को आगे लेके जाए तो फिर यहाँ पे हम इसको कोटेशन मार्क्स को स्टार्ट करके वाई को कैपिटल करेंगे। यू कुड हैव आस्क्ड मी, अब बात चूँकि यहाँ मुकम्मल हो गई, यहाँ पे डॉट लगाया और इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये हमारा सवाल है बेटे। ये ऑब्वियसली आपकी एक्सरसाइज में से एक दिया हुआ एक पंक्चुएशन की लाइन्स है। आप इसी तरह अपने चैप्टर में जो है मुख्तलिफ लाइन्स को लेके उनकी प्रैक्टिस करें, ताकि पंक्चुएशन जो है ये आपकी अटैम्प्ट जो है वो सही तरीके से हो जाए। क्योंकि इस पंक्चुएशन के सवाल का ताल्लुक अब ना सिर्फ ये कि आपके 5 नंबर के सवाल से है बोर्ड के एग्जाम्स में, बल्कि ये इस तरह का सवाल जो है पंक्चुएशन बेस्ड जो है मिस्टेक्स एंटी टेस्ट के इम्तहानात में भी जो है ना पूछ ली जाती हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पे हमारा चौथा चैप्टर वो कंप्लीट हुआ और हमारा लेक्चर भी मुकम्मल हुआ। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अंटिल देन हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।